Hello everyone, my name is Mayur Upadhyay and I'm your mentor for CUET. So guys, जैसा कि आप सबको पता है कि हम यहाँ पे अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सीरीज में अभी तक टोटल 5-6 एपिसोड्स 5-6 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हम पूरे हफ्ते का पूरे वीक का जो करंट अफेयर्स है उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में यहाँ पर कवर करते हैं। हम उसी सीरीज को यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए आज ये सेशन लेकर आया हूँ जिसमें इस वीक के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम उसे कवर करेंगे। मॉडस ऑपरेंडाई हमारा सेम रहने वाला है, एक एक करके क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, उनके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको बताना है करेक्ट आंसर, मैं बताऊंगा उसका करेक्ट आंसर एंड देन मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन करते हुए भी चलूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। यहाँ पे हम अपना सेशन जो है उसे स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is not one of the 6 new ब्रिक्स members? तो क्वेश्चन क्या है, ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सी कंट्री जो है, कौन सा देश जो है वो ब्रिक मेंबर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस ब्रिक्स, ये ब्रिक्स आखिर होता क्या है। ठीक है, सो ब्रिक्स इज बेसिकली व्हाट इट इज एन एक्रोनिम which is used for the developing nations। और इसमें यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज आ जाएंगी? सो बी इज फॉर ब्राजील, आर इज फॉर रशिया, आई इज फॉर इंडिया, सी इज फॉर चाइना एंड एस इज व्हाट, एस इज साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये है क्या, ये है हमारा ब्रिक्स। एंड द टर्म ब्रिक इट इज बीन कॉइन्ड बाय जिम ओ नील। ठीक है, ये जो टर्म था ब्रिक इसे जिम ओ नील ने यहाँ पर कॉइन किया था। एंड जिम ओ नील ही इज द इकोनॉमिस्ट, ये इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सबसे पहली बार इन द ईयर 2001 2001 में यहाँ पे ये ब्रिक टर्म को ज्वाइन कॉइन किया था, उन्होंने ये टर्म निकाला था। ठीक है, नाउ ब्रिक अर्लियर इट वाज ब्रिक एस, मतलब कि साउथ अफ्रीका जो था वो पहले इसका पार्ट नहीं था, बट साउथ अफ्रीका ब्रिक का पार्ट बन गया और तब ये हो जाता है क्या, ब्रिक्स। एंड साउथ अफ्रीका इट बिकेम द पार्ट ऑफ द ब्रिक इन द ईयर 2010। 2010 में साउथ अफ्रीका इसका पार्ट बन जाता है। ठीक है, नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, अभी इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज रिसेंटली जो ब्रिक समिट अभी यहाँ पर हुई थी साउथ अफ्रीका में, वहां पे काफी सारे जो फैसले थे, जो निर्णय थे वो लिए गए थे। एंड उसके साथ साथ अभी यहाँ पे 6 कंट्रीज को ऐड किया गया है इन टोटल ब्रिक्स। ठीक है, नाउ कौन कौन सी कंट्रीज है हम उनको सबसे पहले देखेंगे, बट लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इथोपिया, इट इज व्हाट, इट इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ब्रिक्स। ठीक है, अर्जेंटीना ये भी ब्रिक्स का मेंबर है, सऊदी अरेबिया ये भी ब्रिक का नया मेंबर है, बट टर्की इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। टर्की को इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया गया है, शामिल नहीं किया गया है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज व्हाट, द करेक्ट आंसर इज टर्की। ठीक है, नाउ अगर हम न्यू कंट्रीज की यहाँ पे बात करें, सो द कंट्रीज लाइक, मैं आपको यहाँ पे अगर एक्सप्लेन करूं बताओ तो, सो कंट्रीज लाइक इजिप्ट, ईरान। ठीक है, सो इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, सऊदी अरेबिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथोपिया एंड अर्जेंटीना। ठीक है, ये दोनों कंट्रीज इथोपिया एंड अर्जेंटीना, इनको इन 6 कंट्रीज को अभी रिसेंटली इंक्लूड किया गया है इन द ब्रिक्स। ठीक है, ऑल्दो जो ग्लोबल साउथ है, ठीक है, द ग्लोबल साउथ, it is global south, so basically it is what, it is a term which is being used for the developing countries, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, तो उनके लिए ग्लोबल साउथ का टर्म जो है वो यूज किया जाता है। सो ग्लोबल साउथ से ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज ने यहाँ पे अप्लाई किया था कि हम ब्रिक्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, एसोसिएट होना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं, बट इन 6 कंट्रीज को यहाँ पे क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जैसा आपको सबको पता होगा द वर्ल्ड इट इज डिवाइडेड इनटू ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। ठीक है, सो ग्लोबल साउथ वो कंट्रीज जो कि लीस्ट डेवलपिंग है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलप हो रही हैं। ठीक है, तो इंडिया, चाइना, ये सब भी क्या है, ग्लोबल साउथ का पार्ट है। वहीं ऑन दी अदर हैंड ग्लोबल नॉर्थ में वो कंट्रीज आती हैं, वो देश आते हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, जैसे कि यूएस हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया। तो ये कंट्रीज, ये देश जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ। ठीक है, नाउ दिस ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ, ऑल्दो इट इज नॉट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ये रीजन के बेसिस पे ये डिवाइडेड नहीं है, बट कहा ये जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि बाय 2030 2030 तक ये जो ग्लोबल नॉर्थ और साउथ का जो कंसेप्ट है ये पूरी तरीके से टूट जाएगा। बिकॉज 2030 तक जब हम यहाँ पे बात करेंगे वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज की, तो उसमें यहाँ पे चाइना, इंडिया जो कि अभी ग्लोबल साउथ का पार्ट है, ये उस लिस्ट में आकर इंक्लूड जाएंगे। ठीक है, सो ग्लोबल साउथ की और ग्लोबल नॉर्थ में जिसमें से यूएसए आता है, वो सब मिलके 2030 तक यहाँ पे कंट्रीज बन जाएंगी, तो अब उसकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रह जाएगी। ठीक है, आप सबको पता ही हुआ कि रिसेंटली ग्लोबल साउथ समिट भी हुई थी, विच वाज अ वर्चुअल समिट, जिसको होस्ट किया था किसने, इंडिया ने ही होस्ट किया था। इन द
ग्लोबल साउथ समिट हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने काफी सारी बातें रखी थी, लाइक ही डिस्कस द ग्लोबल इश्यूज, उन्होंने सारे ग्लोबल इश्यूज को वहां पर डिस्कस किया था, जैसे कि अभी जो यूक्रेन रशिया का वॉर है उसका डिस्कशन किया कि कैसे इस वॉर से वर्ल्ड के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या इंपैक्ट आ रहा है, उसका डिस्कशन हुआ। कोविड 19 की वजह से वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट आया है, इकोनॉमीज पे क्या इंपैक्ट आया है, या फिर और भी जो बाकी सारी चीजें हैं उस पे क्या इंपैक्ट आया है, तो ये सारी चीजों का डिस्कशन इस ग्लोबल साउथ समिट में हुआ था। ठीक है, सो डू रिमेंबर, ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 न्यू ब्रिक्स मेंबर। तो टर्की इज नॉट वन ऑफ द टर्की इज नॉट वन ऑफ द ब्रिक मेंबर जो अभी न्यू ऐड हुई है। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, टर्की। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Ali Bongo or Ondimba was president of which of the following country? भाई अली बोंगो ओडिम्बा जो हैं ये किस कंट्री के, किस देश के अभी प्रेसिडेंट हैं? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो अली बोंगो ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन। ठीक है, ये गैबॉन के अभी प्रेसिडेंट हैं। ये अर्लियर क्या थे? ये मिलिट्री ऑफिसर थे, बट जैसा कि आप सबको पता हो कि इन गैबॉन हुआ क्या है, देयर इज अ मिलिट्री कू which has happened here in Gabon, तो उसकी वजह से ये पूरी जो कंट्री है ये अभी काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है। ठीक है, सो डू रिमेंबर व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, ही इज व्हाट, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ गैबॉन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। World's only spotless giraffe was recently born in which of the following country? ठीक है, तो थोड़ा सा एक अनोखा सा सवाल है, अनोखा सा क्वेश्चन है। तो अभी जैसे कि आप सबने जिराफ की जो फोटोज हैं या फिर वीडियोस जो देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो जिराफ होता है उसकी बॉडी पे ऐसे लंबे लंबे ब्लैक कलर के आपको स्ट्राइप्स देखने को मिलते हैं। तो जिराफ वही एनिमल है जिसकी बहुत लंबी सी गर्दन होती है एंड उसकी बॉडी पे आपको ऐसे ब्लैक लंबे लंबे स्ट्राइप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हुआ क्या है कि अभी दुनिया में एक ऐसा जिराफ यहाँ पे बॉर्न हुआ है, पैदा हुआ है, जिसकी बॉडी पे बिल्कुल वो स्पॉटलेस है, किसी भी टाइप का, किसी भी तरीके का। जो जिराफ की बॉडी पे जो सबसे यूनिक फीचर माना जाता है वो फीचर, वो लंबे स्ट्राइप्स नहीं है। सो दिस जिराफ इट वाज बोर्न इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? द करेक्ट आंसर इज व्हाट, इट हैज बोर्न इन यूएसए। ठीक है, सो यूएसए के टेनेसी स्टेट में यहाँ पे ये जो नया जिराफ है जिसकी जो बिल्कुल स्पॉटलेस है उसका जन्म हुआ है। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है गाइस, देखो, वर्ल्ड में, इंडिया में अगर कुछ भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हो रहा है, वर्ल्ड में कुछ भी सबसे पहली बार हो रहा है, इंडिया में अगर हो रहा है, वो सारी चीजें हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, सो डू रिमेंबर दैट, इन सारी चीजों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, which country announced to ban on the wearing of abaya in schools? So कौन सी कंट्री ने, कौन से देश ने अभी यहाँ पे जो अबाया, so what is abaya? अबाया इज अ, मतलब आप कह सकते हैं एक मुस्लिम कॉस्ट्यूम होता है जो कि फीमेल्स, जो कि गर्ल्स यहाँ पे पहनती हैं। तो स्कूल्स में अबाया जो है उसको पहनने से यहाँ पे किस कंट्री ने बैन लगा दिया? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, फ्रांस। ठीक है, सो रिसेंटली अभी फ्रांस ने क्या किया है, फ्रांस ने यहाँ पर अबाया पहनने से, स्कूलों में अबाया पहनने से यहाँ पे क्या किया है, उनके ऊपर बैन लगा दिया गया। नो गर्ल इन फ्रांस जो स्कूल जा रही है वो अब अबाया नहीं पहन सकती, बैन, बिकॉज ऑफ द बैन। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द बैन इट हैज बीन अप्लाइड इन द कंट्री फ्रांस, फ्रांस में बैन लगाया गया। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। Which organization has developed the open source software named the National Carbon Registry? ठीक है, थोड़ा सा यूनिक सा क्वेश्चन, यूनिक सा सवाल है यहाँ पे। What is the correct answer of this question? So the correct answer is, so कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिसने यहाँ पे एक नया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाया है फॉर द नेशनल कार्बन रजिस्ट्री? ठीक है, नाउ व्हाट इज नेशनल कार्बन रजिस्ट्री? सो आप सबको एक टर्म के बारे में यहाँ पे पता होगा, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंट? कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन अपनी एक दिन में औसत एवरेज यहाँ पे कितना वो जो कार्बन है उसे वो उत्सर्जित कर रहा है, कितना कार्बन उसकी एक्टिविटीज के कारण रिलीज हो रहा है इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसी चीज को चेक एंड बैलेंस पे लेकर आने के लिए यहाँ पे जो नेशनल कार्बन रजिस्ट्री है उसको यहाँ पे क्या किया गया है, एक सॉफ्टवेयर को बनाया गया है जो कि यहाँ पे क्या करेगा, तो दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वो चेक करेगा कि यहाँ पे कितना जो कार्बन फुटप्रिंट है वो एक पर्सन की तरफ से निकल रहा है, कितना उत्सर्जित हो रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर इज, इट इज बीन डन बाय हूम? इट इज बीन डन बाय यूएनडीपी। व्हाट इज यूएनडीपी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सो इट इज व्हाट, इट इज यूएनडीपी।
ठीक है, सो डू रिमेंबर, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, यूएनडीपी। Okay, let's move on to our next question. As per the 2022 WHO Global Tuberculosis Report, globally, children aged less than 15 last year accounted for dash percent of the total estimated incident TB cases. ठीक है, तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। सो 2022 की जो WHO की जो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से कितने जो अभी लास्ट 15 इयर्स में जो भी यहाँ पे टीबी के ट्यूबरक्लोसिस के जो केसेस आए हैं, उसमें से चिल्ड्रंस का जो नंबर है, चिल्ड्रंस का जो परसेंटेज है, वो यहाँ पर कितना है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, 11%। ठीक है, सो चिल्ड्रंस का यहाँ पे ओवरऑल जो नंबर है, इट इज व्हाट, इट इज 11%। 11% इनका पूरा जो नंबर है वो निकल कर आया है। ठीक है, सो डू रिमेंबर, याद रखिएगा, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, 11%। ठीक, okay, let's move on to our next question. Okay, Ophidascaris Robert C is ये है क्या? ठीक है, so Ophidascaris Robert C, it is what? It is a worm, and ये न्यूज में क्यों आया है? So this worm, it recently came into the news because this worm, ये ऑस्ट्रेलिया में एक वुमन है, उसको जब स्कैन किया गया, उस वुमन के जब ब्रेन को स्कैन किया गया, तो उस ब्रेन में से, उसके ब्रेन में ये जो वॉर्म था ये पाया गया। ठीक है, सो व्हेन द स्कैनिंग वाज डन, जब पूरा स्कैन किया गया, तो जो डॉक्टर्स थे वो यहाँ पे काफी ज्यादा वो हो गए, ठीक है, वो शॉक हो गए कि एक यहाँ पे वॉर्म जो है वो वुमन के ब्रेन में वो पाया जा रहा है, उसके ब्रेन में वो डेवलप हो रहा है। ठीक है, सो ये जो स्कैन किया गया था इस वॉर्म का, तो ये जो वॉर्म था काफी थोड़ा बड़ा भी हो गया था, अराउंड 8 to 10 सेंटीमीटर के आसपास के ये पूरा जो वॉर्म था उसकी लेंथ हो गई थी। ठीक है, एंड द डॉक्टर्स व्हाट दे हैव नेम्ड दिस, उन्होंने इसको नाम क्या दिया? सो द डॉक्टर्स दे हैव नेम्ड दिस Ophidascaris Robert C। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, वॉर्म। ठीक है, ये एक वॉर्म है। ठीक, ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। Dash is situated at dash meters below sea level and holds the distinction of being the lowest capital city in the world in terms of elevation. What is the correct answer? So, what is the correct answer? The correct answer is C, Baku. Okay? So, Baku is situated at 28 meters below sea level and holds the distinction of being the lowest capital city in the world in terms of elevation. ठीक है, तो सी लेवल से यहाँ पे जो बाकू की आप कह सकते हैं सी लेवल से जो उसकी हाइट है वो सी लेवल से 28 मीटर जो है वो और नीचे है। ठीक है ना, आपको मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताना है बाकू इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे बाकू जो है ये किस कंट्री की, ये किस देश की कैपिटल है, प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सो डू रिमेंबर, ध्यान रखिएगा, बाकू इज सिचुएटेड एट 28 meters below sea level and it holds the distinction of what? Of being the lowest capital city in the world in terms of elevation। ठीक है, मतलब ये अगर एलिवेशन के उससे देखा जाए, परसे से देखा जाए, तो ये काफी ज्यादा नीचे है। ठीक है, काफी बहुत नीचे ये सिटी पाई जाती है। ठीक है, डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बाकू इट इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, बताइए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे हम जल्दी से टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। येवगेनी प्रिगजिन who recently died in a plane crash was from which country? ठीक है, so येवगेनी प्रिगजिन ये किस कंट्री से, किस देश से बिलोंग करते थे? Now what is the correct answer? The correct answer is he belongs from Russia। ठीक है, so येवगेनी प्रिगजिन he belongs from Russia, ये रशिया से बिलोंग करते थे। He recently died in a plane crash में उनकी डेथ हो गई थी। Why is important? ये important क्यों है? Because he was the head of the Wagner group। ठीक है, सो वैगनर ग्रुप के ये हेड थे, वैगनर ग्रुप को ये हेड करते थे। व्हाट इज द वैगनर ग्रुप? सो वैगनर ग्रुप इट इज अ ग्रुप ऑफ, मतलब ये एक पूरा ग्रुप था जो कि प्राइवेट आर्मी सप्लाई करता था। ठीक है, सो जैसे कि आप मूवीज वगैरह में देखते होंगे कि एक कोई विलन है, उस विलन की अपनी एक पूरी आर्मी है। ठीक है, 100-150 लोग उस विलन के साथ चलते हैं। ठीक है, सो वो उसकी क्या होती है? वो उसकी प्राइवेट आर्मी होती है, पर्सनल खुद की आर्मी होती है। सेम उसी तरीके से दिस वैगनर ग्रुप ये अलग अलग काम करने के लिए, लेट्स से कि अगर किसी ग्रुप को, किसी मल्टी नेशनल ग्रुप को अगर कोई काम की जरूरत है, तो वो यहाँ पे प्राइवेट आर्मी को हायर करते थे फॉर सिक्योरिटी पर्पस, फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो यहाँ पे इनको क्या किया जाता था? हायर किया जाता था। ठीक है, सो ये अभी न्यूज में क्यों आ गए थे? बिकॉज यहाँ पे रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ इनकी काफी अच्छी, काफी गहरी दोस्ती बताई जाती थी। बट व्हाट हैपेंड, उन्होंने यहाँ पे
थोड़े टाइम पहले यहाँ पे उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज ऑफ हिज रोल इन द यूक्रेन रशिया वॉर। इसकी वजह से पुतिन जो थे वो काफी ज्यादा भड़क गए थे एंड उन्होंने येवगेनी के अगेंस्ट में काफी सारे स्टेटमेंट्स वगैरह भी रिलीज किए, काफी सारे स्टेटमेंट भी दिए। बट सिंस दे वर ओल्ड अलाइज, पुराने दोस्ती या पुराने पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे येवगेनी ने उनको यहाँ पे धमकी दे दी थी कि मैं आपके बहुत सारे जो राज हैं मेरे पास, ठीक है, बहुत सारे आपके जो सीक्रेट्स हैं, मैं वो सारे के सारे सीक्रेट्स रिवील कर दूंगा। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उन्हें यहाँ पे इस चीज का डर लग गया कि लेटर ऑन उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उन्हें हाथ मिलाने की कोशिश करी येवगेनी के साथ और उनके बीच में ट्रूस भी हो गया, संधि भी हो गई थी, ठीक है। बट अब ये एक तरीके से डेंजर खतरा तो बन ही गए थे। तो जब इनकी यहाँ पे येवगेनी की यहाँ पे प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी तो बोला ये भी जा रहा है कि व्हाट येवगेनी जो है यहाँ पे उनको यहाँ पे जानबूझ के उनका प्लेन क्रैश कराया गया है एंड इन दैट प्लेन क्रैश ही एंड हिज एसोसिएट्स दे डाइड, उनकी वहां पे डेथ हो गई, ठीक है। सो यार आपको इतनी सारी स्टोरी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर व्हाट येवगेनी प्रिगजिन, ही इज व्हाट, ही इज द हेड ऑफ द वाइजनर ग्रुप, वाइजनर ग्रुप के हेड थे। इनकी रिसेंटली अभी क्या हुई थी, अभी एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम रशिया, ये रशिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was appointed as the first female chairperson of the railway board? ठीक है, तो रेलवे बोर्ड की सबसे पहली यहाँ पे फीमेल चेयरपर्सन अभी रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है? नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी जया वर्मा, ठीक है। सो जया वर्मा जो कि इंडियन रेलवे सर्विसेज की ऑफिसर हैं, आईआरटीएस की ये ऑफिसर थी, ठीक है। सो आईआरटीएस की ये 1988 बैच की ये ऑफिसर थी, ठीक है। एंड काफी डिस्टिंग्विश, काफी एक लंबा करियर रहा है इनका एंड अभी उनका जो पूरा करियर था उसको यहाँ पे अप्रीहेंड करने के लिए, उसको यहाँ पे आप कह सकते हैं कि और बेहतर करने के लिए काफी अच्छी ऑफिसर है इनकी इनके इनसे रिलेटेड काफी सारे इन्होंने रेलवेज में काम किए थे, इनसे रिलेटेड काफी सारे आर्टिकल्स जो थे वो न्यूज़पेपर में आते रहते थे। सो रिसेंटली शी वाज बीइंग अनाउंस्ड एज व्हाट, शी वाज बीइंग अपॉइंटेड एज व्हाट, द फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड की पहली चेयरपर्सन बन गई है, कौन? जया वर्मा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार इंडिया में फर्स्ट हो रहा है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि जो चीज इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रही है, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हो रही है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जा रही है, ठीक है। सो जया वर्मा इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन। ओके, नाउ एमर्सन मंगागा was declared winner of the presidential election in which of the following countries election? किस कंट्री के इलेक्शन में अभी यहाँ पर एमर्सन मंगावा was declared winner? So what is the correct answer? So the correct answer is what? The correct answer is C, Zimbabwe, ठीक है। सो जिम्बाब्वे में अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे उसमें एमर्सन मंगाग्वा वाज डिक्लेयर्ड विनर ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और ये जिम्बाब्वे के नए प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द ओल्डर नेम ऑफ जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे का पुराना नाम यहाँ पे क्या था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक। ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as India's new charge d'affaires at its High Commission in Islamabad? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी सवाल है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज गीतिका श्रीवास्तव, ठीक है। गीतिका श्रीवास्तव को अभी अपॉइंट किया गया है एज इंडियाज न्यू चार्ज d'affaires at its high commission in Islamabad. Now, what is चार्ज d'affaires? ये करता क्या है, इसका रूल क्या होता है? तो जब यहाँ पे जो हाई कमिश्नर है, जब वो किसी कंट्री में प्रेजेंट नहीं होता है, जब वो आउट ऑफ कंट्री होता है, जिस देश में उसकी अपॉइंटमेंट होती है, तो उसकी एब्सेंस में ये जो चार्ज d'affaires है वो क्या करता है, वो उसका पूरा चार्ज संभालता है, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली यहाँ पे क्या किया गया है, गीतिका श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है एज द चार्ज d'affaires ऑफ इस्लामाबाद इन पाकिस्तान, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, गीतिका श्रीवास्तव शी इज द फर्स्ट फीमेल, ठीक है। तो शी इज द फर्स्ट फीमेल जिन्हें चार्ज d'affaires का पोस्ट यहां पर दी गई है इन पाकिस्तान इन इस्लामाबाद, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज डी, गीतिका श्रीवास्तव, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following will be conferred with the Raman Magsaysay Award 2023? भाई किसको अभी यहाँ पे रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाएगा? What is the correct answer? The correct answer is C, रवि कनन, ठीक है। सो रवि कनन, आई होप आपको प्रॉपर्ली आवाज आ रही होगी, ठीक है। ओके, सो रवि कनन उन्हें यहाँ पे अभी क्या किया जाएगा, उन्हें यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा, अवार्ड किया जाएगा ऑफ व्हाट, ऑफ द रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। ये कहां से बिलोंग करते हैं रवि कनन? सो रवि कनन ही इज फ्रॉम आसाम, ये आसाम से
बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो डू रिमेंबर इंपॉर्टेंट है, रमन मैग्सेसे अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा 2023 का द रमन मैग्सेसे अवार्ड इट विल बी गिवन टू रवि कन्नन। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मन शान मुगरत्नम, ठीक है, थर्मन शान मुगरत्नम हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। ठीक है, तो अभी काफी सारे यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं, काफी सारी कंट्रीज में इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं, तो आपको इन सबको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉपरली कवर करना है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द करेक्ट आंसर? थर्मन शान मुगरत्नम, थोड़ा सा नाम भी इनका यूनिक सा है, तो इन्हें अभी किस कंट्री का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज, सो ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, थर्मन शान मुगरत्नम ये एक इंडियन नाम है, तो ये क्या है? ये एक इंडियन ओरिजिन के इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, सो ही इज एन इंडियन ओरिजिन इकोनॉमिस्ट। ये इंडियन ओरिजिन के इकोनॉमिस्ट हैं थर्मन शान मुगरत्नम, एंड काफी टाइम से सिंगापुर में रह रहे हैं, काफी वहां पे उन्होंने काम किया है, एंड अभी रिसेंटली क्या हुआ है, ये रिसेंटली सिंगापुर के यहाँ पे प्रेसिडेंट अनाउंस किए गए। ठीक है, सो ये सारी न्यूज, ये जो भी कंट्रीज जहाँ पे इंडियन ओरिजिन के प्रेसिडेंट होते हैं, या फिर कोई इंडियन अगर अपॉइंट हो रहा है, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड अगर बन रहा है, वो सब कुछ हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, डू रिमेंबर इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। Which of the following cities is the most polluted city in the world as per the latest report? ठीक है, तो कहीं से कहीं तक कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए जब भी यहाँ पे बात आएगी सबसे पॉल्यूटेड सिटी की, सो इट इज व्हाट? इट इज दिल्ली। ठीक है, सो दिल्ली में यहाँ पे जो पूरी रिपोर्ट निकल के आई है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI जो है दिल्ली का, वो काफी नीचे रहता है। ठीक है, सॉरी काफी ज्यादा रहता है, हजार्डियस तक पहुंच जाता है। आप सबको अभी पता होगा अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जब स्टबल बर्निंग होगी, जब पराली जलाई जाएगी, पंजाब और हरियाणा में जब जो किसान है वो अपनी कटी फसल को सीधे आग लगा देते हैं, तो होता क्या है, वो पूरा धुआं ट्रैवल करते हुए कहाँ आता है? वो सब धुआं आएगा इन दिल्ली, और दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर बन जाएगा। ठीक है, फिर दिल्ली की यहाँ पे क्या होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा और वो बोलेगा क्या? पटाखों को बैन कर देगा। ठीक है, दिवाली मनाने नहीं दी जाएगी आप लोगों को। ठीक है, बट नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, बिकॉज यहाँ पे अब दोनों, मतलब ये क्या बोले यहाँ पे कि दोनों तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो है वो हेल्थ वाइज सोचता है, जो लोग हैं, जो पब्लिक है, आम जनता है, उनके सेंटिमेंट जुड़े हैं कि भाई एक ही दिन मिलता है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, जिसपे हम क्रैकर्स बर्न कर सकते हैं, पटाखे फोड़ सकते हैं, उसको भी यहाँ पे बैन कर दिया जाता है। ठीक है, खैर वो सारी चीजें छोड़ो, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो एज पर द रीसेंट रिपोर्ट, द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, इट इज व्हाट? इट इज दिल्ली। और एक रिपोर्ट निकल के आई है कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 11.9 ईयर्स 11.9 ईयर्स कम हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑल द पॉल्यूशन विच इज हैपनिंग, विच इज गोइंग ऑन इन दिल्ली। ठीक है, काफी स्कैरी सा नंबर है। ठीक, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, दिल्ली। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ओके, सो कैटरीना सेक्लेर पोलो इज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ठीक है, थोड़ा सा यूनिक सा नेम है, ध्यान रखिएगा। सो कैटरीना सेकल रोप पोलो इज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किस कंट्री की प्रेसिडेंट है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सी, ग्रीस। ठीक है, तो ये ग्रीस की प्रेसिडेंट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अभी यहाँ पे ग्रीस ने, यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक अवार्ड दिया, एंड व्हाट इज द अवार्ड? द अवार्ड इज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर ऑनर। ठीक है, सो ये ग्रीस का हाईएस्ट अवार्ड होता है, तो ये अभी किसको मिला गया है? ये अभी दिया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। सो दैट्स व्हाई ये जो है ये न्यूज में आया है। ठीक है, सो कैटरीना सेक्लोरो पाउलो इज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस, एंड ग्रीस का जो अभी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर, ये किसको दिया गया है? सो दिस ऑनर इट इज बीन गिवन टू our prime minister, our beloved prime minister, Mr. नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो डू रिमेंबर, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अवार्ड की लिस्ट में एक अवार्ड और ऐड हो गया है और जुड़ गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द इंडियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री नेम डैश द बेस्ट सिटी एंड डैश द बेस्ट स्टेट इन द स्मार्ट सिटीज मिशन इन इट्स इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2022। ठीक है, तो आप सबको यहाँ पे पता ही होगा कि इंदौर जो है, ठीक है, इंदौर जो है वो काफी अच्छा कर रहा है। ठीक है, इंदौर जो है वो काफी अच्छा कर रहा है
इंदौर पिछले लगभग 4-5 साल से इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी बना हुआ है, ठीक है। भोपाल भी का भी नंबर आ जाता है कई बार सेकंड, कई बार 17 बार, मतलब भोपाल जो है टॉप 20 के आसपास वो घूमता रहता है, ठीक है। सो इंदौर द बेस्ट सिटी एंड मध्य प्रदेश द बेस्ट स्टेट इन द स्मार्ट सिटीज मिशन इन इट्स इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स 2022, ठीक है। अच्छा, इस पूरे अवार्ड्स में यहाँ पे इंदौर जो था वो फर्स्ट पोजीशन पे आया था, एंड सेकंड पोजीशन पे कौन सी सिटी थी? सेकंड पोजीशन पे था हमारा सूरत, ठीक है। तो सूरत यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे था, इंदौर पहली पोजीशन पे था, एंड थर्ड पोजीशन पे आया था स्ट्रेंजली आगरा, ठीक है। सो इंदौर, सूरत, आगरा, ये इसका पूरा ऑर्डर था, ये इसका पूरा क्रम था, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बी, इंदौर, मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हु विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका नाम क्या है? इन शॉर्ट हम उसे FTII बोलते हैं, ठीक है। सो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII, इसके अभी जो नए प्रेसिडेंट हैं वो कौन बनने वाले हैं? सो द फेमस एक्टर मैडी, ठीक है, आर माधवन, ठीक है, आर माधवन, ही विल बी व्हाट, ही विल बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FTII, ठीक है। FTII के नए प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर, मतलब जब ये नए प्रेसिडेंट बनेंगे तो हो सकता है काफी कुछ चेंजेस आपको वहां पे FTII के पूरे करिकुलम में, पूरे कोर्स में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बिकॉज अभी थोड़े टाइम पहले, कुछ साल पहले यहाँ पे FTII के जो स्टूडेंट्स थे वो बिल्कुल धरने पे थे, धरने पे उतर आए थे। यहाँ पे जब काफी कुछ अलग हो रहा था, काफी कुछ गलत हो रहा था, तो वो बिल्कुल धरने पे उतर आए थे, जब गजेंद्र चौहान जो थे वो उसके गजेंद्र चौहान FTII के वो चेयरपर्सन थे, ठीक है। सो आर माधवन अभी न्यू यहाँ पे क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? सो FTII इट इज इन पुणे, महाराष्ट्र, ठीक है। सो पुणे, महाराष्ट्र में आपको FTII जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A two-volume book dash on speeches and addresses given by Prime Minister Narendra Modi from June 2020 to May 2022। उस बुक का, ये जो बुक रिलीज की गई है, जो 2 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम्स में इस बुक को यहाँ पर निकाला गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक? इस बुक का नाम क्या है, ठीक है। सो व्हाट इज द, okay, I'm sorry, okay, now what is the correct answer guys? So the correct answer of this question is 3, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है। सो इट इज व्हाट, इट इज अ 2 वॉल्यूम बुक, 2 वॉल्यूम में इस बुक को निकाला गया है, जहां पे आपको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जून 2020 से लेकर मई 2022 तक, 2022 तक उन्होंने जितनी भी स्पीचेस दी हैं, उन सारी स्पीचेस का संकलन आपको इन 2 वॉल्यूम, इन 2 वॉल्यूम्स बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। दिस पर्टिकुलर बुक इट इज बीन रिलीज बाय आवर यूनियन मिनिस्टर, ठीक है। तो ये बुक हमारे यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर एंड उनके साथ साथ CM, चीफ मिनिस्टर ऑफ MP, चीफ मिनिस्टर ऑफ MP मिस्टर शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, तो इन दोनों ने मिलके इस बुक को रिलीज किया है, इस बुक को इश्यू किया है, ठीक है। सो इन दोनों ने मिलकर इस बुक को यहाँ पर रिलीज किया था, ठीक। सो डू रिमेंबर, याद रखना 2 वॉल्यूम में ये बुक रिलीज की गई है, क्योंकि बहुत सारी स्पीचेस होती हैं, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर जहां पर भी जाते हैं, उनके मतलब कुछ ना कुछ डेली उनका कहीं ना कहीं पे विजिट होती है, किसी इंस्टीट्यूट का, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि लोकार्पण करना है, इनॉग्रेशन करना है, कहीं पर भी वो जाते हैं तो वो एक अपनी स्पीच रखते हैं। तो इतनी सारी स्पीचेस को एक साथ, तभी ये जो बुक है पूरी 2 वॉल्यूम में, 2 किताबों में ये इस बुक को रिलीज किया गया है, ठीक है। सो डू रिमेंबर, याद रखिएगा, सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास, ये इस बुक का नाम है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ओके, टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक इज रिटन बाय whom, ठीक है। टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक, ये जो बुक है ये किसने लिखी हुई है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज मनोज नाथ, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज मनोज नाथ। सो मनोज नाथ, he is the writer of Tales from Banana Republic. Now, who is Manoj Nath? Manoj Nath है कौन? So Manoj Nath, he is a senior IPS officer, ठीक है। So इंडियन पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर रहे हैं ये, इंडियन पुलिस सर्विसेज के ये ऑफिसर रहे हैं मनोज नाथ, एंड ये बिहार कैडर से बिलोंग करते थे, बिहार कैडर से ये बिलोंग करते थे, एंड ही वाज द ऑफिसर ऑफ 1973 बैच, ठीक है। तो 1973, 1973 बैच के ये IPS ऑफिसर थे, ठीक है। सो काफी लंबा टेन्योर रहा है, काफी लंबा इनका पूरा वो रहा है, जहां पे उन्होंने
काम किया है बिहार में, अपनी सर्विसेज दी हैं। एंड अभी रिसेंटली आफ्टर द रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट उनका हो गया, तो उन्होंने ये बुक लिखी है, किताब लिखी है, टेल्स फ्रॉम बनाना रिपब्लिक। ठीक है, थोड़ा सा आपको नाम फनी सा इसका नाम लग रहा होगा, बट यही बुक का नाम है। ठीक है, ओके। Okay, so that's it in today's video. I hope you like the video. I hope यहाँ तक मैंने आपको जो भी information दी है, बताई है, समझाई है, वो सब आपको समझ आई होगी. On that note, this is Mayur signing off. Bye bye. Take care, guys. Please do like us, do subscribe to our channel, do comment, and do comment what you want next. आप मुझसे यहाँ पे क्या चाहते हैं, या फिर आप पूरी जो CUT कम्युनिटी में हमारी जो सारी की सारी जो फैकल्टीज हैं, जो लगी हुई हैं, जो दिन रात आपके लिए मेहनत करके वीडियोस लेकर आती रहती हैं, ताकि आपकी CUT 2024 की जो तैयारी है वो फ्रूटफुल तरीके से हो सके। ठीक है, सो बताइए आप लोग क्या चाहते हैं, कौन कौन से नए वीडियोस आपको चाहिए, या फिर कुछ अगर आप जनरल टेस्ट में, डोमेन में, लैंग्वेज में अगर आपको चाहते हैं, तो वो हम सारी चीजें लेकर आएंगे। ठीक है, ऑन दैट नोट, दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, विल मीट अगेन इन आवर वेरी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।